अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो ये तब की बात है जब मैं एक खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का एहततामी दौरा चल रहा था। वैसे तो लेक्चर्स वगैरह इन दिनों नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को जी भर कर जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के हमारे लाइक्स का टारगेट है वो है 2500। सो जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करते जाएं। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते रहे। क्लास की लड़कियां भी इन आखिरी दिनों में हम लड़कों से थोड़ा ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास की हर फर्द को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ की चोटी पे वाक़या एक कबीले का वाहद यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। इस वजह से मुझे कबीले में एक ख़ास इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह गुजारा नहीं बल्कि जिया था। रात को क्लास फेलोज़ के साथ बैठकर तरह तरह की उटपटांग हरकतें करना, ताश की बाजी लगाना, एक दूसरे का बिस्तर इधर उधर फेंकना, रात को सोते वक्त किसी पर पानी फेंककर उसकी नींद से जगा देना और फिर सारी रात उसकी गालियां सुनना वगैरह वगैरह। बहुत प्यारा वक्त था वो। काश वो वक्त कभी ख़त्म ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं किसी नस्वानी पुकार के बायस चलते चलते रुक गया। मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुक कर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी क्लास फेलो आबश मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसने यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। छोटी सी बात पे ही हम दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। और एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू त्यारा लड़की थी। क्लास की लड़कियों के अलावा वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी। मैं देहाती सा सादा सा लड़का था जिसके हाथ में लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती होने के बाद मैंने ना जाना कि वो बहुत नरम दिल की और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। मैं वहीं चला गया था और वो वहीं थी, अकेली गुमसुम पत्थर पर बैठी। साथ लगे मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। नाराज़ हो? मैंने सवाल किया। वो चुप रही। मैंने उसको खामोश देखकर फिर वही सवाल किया। उसका जवाब फिर खामोशी था। बच्चों का बाप बन गया। एक बैठा था जिसका नाम अयान अली था और एक बेटी जिसका नाम आबश था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी को उसका नाम दूंगा और उसे किसी भी सूरत अपने करीब रखूंगा। हर रोज़ उसको देखूंगा और प्यार करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। एक सर्दी के झाड़े वाली शाम में लाहौर की मार्केट में किसी काम से गया था जब मुझे अपने सामने एक खातून बहुत देर से मुझे तकती नजर आई। उसके चेहरे पर नकाब था। न जाने वो क्या पूछने की साई कर रही थी। चाचे को आबश बहुत पसंद थी, इसलिए वो 4 आने में 2 कुल्फियाँ उसे देते थे। जाने आबश ने चाहते से उस 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबश ने एक कुल्फ़ी खुद ले ली और दूसरी कुल्फ़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए। मेरी उंगली पे उसकी अंगूठी से बनने वाले निशान आज भी मौजूद हैं। उस निशान वाली जगह को दायरे की शक्ल में सुई से खुशता रहता हूँ। मेरे टारगेट को जल्दी से कंप्लीट कर दे जो कि 2500 का है, ताकि लाइक्स बढ़ते जाएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें आप। और लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिससे वो ज़ख्म बन जाता है
और वो ज़ख़म मुझे आबश की याद दिलाता है। आज उसको आधी सदी गुजर गई है, मेरी उंगली पे वो निशान आज भी बाकी है। उस दिन के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलाना ही शहर फिर कभी लौट कर गया, मगर वो खोए वाली कुल्फ़ी का स्वाद आज भी मेरी ज़ुबान पे महसूस होता है। उसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं तो मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना। ये बहुत ही मज़े वाली स्टोरी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ ये आपको भी पसंद आई होगी। और अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे ये जो लास्ट वाली फ़िक्रे हैं इसका सॉन्ग मैं आपको सुनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं ये सॉन्ग आपको सुनाऊंगी क्योंकि ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है, जो यहाँ से शुरू होता है, मुझे नींद आए जो आखिरी। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर चैनल पर सॉन्ग सुनाऊंगी। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।